हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, DSSB का दे रहे हो, एचटेट का दे रहे हो, HSC CET वॉट किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है गाइज? आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी एक स्पेशल टॉपिक से क्लास नहीं लाई, ऑल ओवर रीजनिंग से सभी क्वेश्चंस लाई हो। रीजनिंग स्पेशल क्लास है, ठीक है। इसमें हर एक टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस कवर होंगे, आपको समझ में आएगा। मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता या किसी में कोई दिक्कत है, तो वहां से मैं सारे क्वेश्चंस लाई हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सारे सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑल ओवर रीजनिंग के, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट है, केवीएस, DSSB, एचटेट वॉट किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ध्यान से देखना और समझ लेना। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा स्पेशल टॉपिक। देखिए, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। गाइज, हमने जब अपना प्रैक्टिस सेट 1 किया था, उसके बीच में भी मैंने आपको डिक्शनरी वाले एक क्वेश्चन कराए थे। डिक्शनरी में क्या होता है गाइस? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको चलना होता है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल, जैसे गाइस हमारी एबीसीडी चलती है, उसी तरीके से आपको इनको एबीसीडी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, ठीक है। देखो, ऑप्शन से ही हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। जैसा कि हमें ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है कि सब में सबसे पहले 3 ही आएगा, और मैं अगर यहाँ पर पढ़कर भी देखूं तो मुझे यहाँ पर 3 ही नजर आ रहा है। कैसे? देखो, सबके बीच में MI ये सारा कुछ कॉमन है। ओके, सबके बीच में MI कॉमन है। अब उससे नेक्स्ट वाला वर्ड लेटर देखो, ये एस है, ये एस है, ये सी है, ये एस है, ये एन है। मुझे ये बताओ, हमारी जो ABCD होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बीच में सबसे पहले क्या आता है? एस आता है, सी आता है, या एन आता है? ऑफ कोर्स ये बात है, सी ही आता है। इसी वजह से इन्होंने पहले नंबर 3 लिया है, उसका रीजन भी बता दिया। ओके, देन पहले आएगा आपका नंबर 3। ओके, करेक्ट है। उसके बाद क्या आ सकता है? सी के बाद नेक्स्ट देखो, एस वाला आना चाहिए या एन वाला आना चाहिए? हमारी एबीसीडी में सबसे पहले एन आता है, ऑफ कोर्स ये बात है। 3 के बाद 5 वाला आएगा, तो या तो गाइज ए ऑप्शन सेटिस्फाई होगा या सी ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। देन बी और डी तो कैंसिल हो चुके हैं, बी और डी तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब 5 के बाद 2 वाला सेटिस्फाई होगा या 1 वाला, ये हमें चेक करना है, ठीक है। चलिए, अब जो जो हो चुका है, ये भी हो चुका है ना, ये भी हो चुका है, इस पे मैंने टिक लगा दिया। अब एस वाले में देखो, MISA वाला आएगा, MISB वाला आएगा, या MISC वाला आएगा? ऑफ कोर्स ये बात है, हमारी एबीसीडी में सबसे पहले ए आता है, बी बाद में और सी बाद में आता है, तो पहले ए वाला आता है ना। देन हमारा क्या है यहाँ पर? नंबर 1, देन 3 5 1, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वहां पर 2 लिखा है जो कि गलत है। पहले हमने सी वाला लिया, फिर एन वाला लिया, और एस वाले में पहले कौन सा लिया हमने? ए वाला। तो जो जो गाइस कॉमन हो पहले उसको चेक कर लो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू ABCD आप देख सकते हो पहले क्या है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम गाइस होता है क्लासिफिकेशन डिक्शनरी। इस टाइप के क्वेश्चन ऑल ओवर हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। हरियाणा लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, HSSC स्पेशल CT, क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ध्यान से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनालॉगी, सिमिलैरिटी, सादृश्यता, हिंदी में चैप्टर है ये रीजनिंग का, ठीक है, बुक में। 9 से 85 तो 10 से क्या बनेगा? सबसे पहली बात गाइज, एनालॉगी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। नहीं तो देखा जाए तो इनके बीच का जो गैप है, वही गैप यहाँ पर हो तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर देख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देखो, मुझे जो प्रायोरिटी बेसिस है वो चीज देखनी है। प्रायोरिटी बेस मुझे चीज क्या लग रही है? 9 के बाद अगर 9:81 लिखा होता तो मुझे समझ में आ जाता कि ये 9 का स्क्वायर 81 है। लेकिन अगर 9 के बाद 85 लिखा है तो हो सकता है कि 9 के स्क्वायर में 4 को ऐड किया हो, देन ये 9 है, देन 9 के स्क्वायर में 4 ऐड किया हो, इट्स 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 85, ठीक है। तो गाइज जितना यहाँ ऐड किया उतना ही यहाँ पर ऐड करना है। 10 स्क्वायर कितना होगा? +4। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, उसमें 4 को ऐड करोगे कितना आएगा गाइस? 102, ठीक है।
अब देखो गाइज, मेरे पास दो ऑप्शन है, 105 या 104। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि मैंने 105 क्यों नहीं लिया आंसर में, 104 ही क्यों लिया। सबसे पहले वही बात कही कि प्रायोरिटी देखनी है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी जितना यहाँ पर ऐड किया है उतना यहाँ ऐड करना है। मान लो 104 ऑप्शन में ना होता, फिर मैं 5 यहाँ पर ऐड करके, ये पहले 4 सीरीज चल रही है फिर 5 है, हो सकता हो यहाँ 6 भी हो सकता था ऐड करके। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि पहले 4 ऐड किए, तो दूसरी बार भी आपको 4 ऐड करने के अकॉर्डिंग आपका 104 जो है आंसर आता है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेम सेम ऐड किया आंसर आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, करेक्ट कर दो। ओके, ठीक है। बाय द वे, अगर इसके बेसिक से इस चैप्टर को समझोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और होता क्या है इस चैप्टर में, ऑल ओवर स्क्वायर क्यूब होते हैं, उनके आसपास के नंबर्स दिए होते हैं, उसमें कुछ 2 4 प्लस माइनस करना होता है। मोस्ट ऑफ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर एनालॉजी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सिलोग से, न्याय संगत। ओके, ऑल कैट्स आर रेट्स वाले क्वेश्चन। इससे पहले गाइस जब मैंने वेन डायग्राम आपको कराया था तो उसके बीच में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वेन डायग्राम में कि ऑल वाले डायग्राम कैसे बनते हैं, सम वाले कैसे बनते हैं और नो वाले कैसे बनते हैं, सारे बताए थे। ठीक है, लेकिन मैंने एक ट्रिक भी बताई थी इसको करने की। जैसा कि ये क्वेश्चन दिए, मैंने आपको बोला था कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसके पीछे आप ऑलवेज सम का यूज कीजिए। देखो, ऑल वाली नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, जिसके पीछे नो आ रहा होता है। पॉजिटिव होती है जिसके पीछे, जिसमें नो नहीं आता, वो पॉजिटिव होती है। ओके, अगर गाइस मैं इसको ट्रिक से करूं, देन आपको जाना क्या है, सम वेजिटेबल आर प्लांट्स, कुछ वेजिटेबल प्लांट्स है। ठीक है, मुझे जाना है वेजिटेबल से प्लांट्स की तरफ। इसका मतलब अगर मुझे प्लांट से वेजिटेबल जाना हो या वेजिटेबल से प्लांट जाना हो, मुझे बीच का जो बैरियर है ट्रीज, उसको काटना होगा। ये मैं भी ट्रिक से करवा रही हूँ, डायग्राम से भी बता देती हूँ। ठीक है, मुझे इसके बीच के बैरियर ट्रीज को काटना होगा। ट्री से ट्री गाइस जब कैंसिल हो जाएगा, ऑल टू सम शुड बी कैंसिल, ऑल से सम गाइस कैंसिल हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी है एक कि ऑल टू सम शुड बी कैंसिल एंड सम टू सम शुड नॉट बी कैंसिल। अगर यहाँ पर सम लिखा होता ना तो सम से सम कैंसिल ना होता। और जब तक ट्री से ट्री नहीं कट सकता तब तक हम प्लांट से वेजिटेबल पे नहीं आ सकते। ऑल से सम कट जाता है, आ सकते हैं। दो रिजल्टेंट बनेंगे यहाँ पर, कौन कौन से, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी सम एग्जिस्ट है, देन सम वेजिटेबल आर प्लांट्स। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक कृपा कर लो सिलोग के चैप्टर के लिए। बाय द वे, सिलोग का चैप्टर मैंने हिंदी में भी करवाती हूँ मैं। ठीक है, हिंदी में भी करवाया है। इसको देखो, यहाँ पर कोई भी हाई फाई इंग्लिश नहीं है। अगर थोड़ा इस तरीके से समझोगे ना, इसमें लिखा ही क्या है, ऑल प्लांट्स आर। क्या मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है कि कुछ पौधे पेड़ है? आपको लिखना है बेशक लिख लो, लेकिन जो ट्रिक है ना वो थोड़ी सी लॉजिकली इंग्लिश से चलेगी। कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं है। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, बस आपको करना क्या है, ऑल सभी होता है, सम कुछ होता है और नो नहीं होता है। जैसा लिखा है वैसे कटिंग कर दो। वेजिटेबल से प्लांट्स जाना है, यहाँ लिखा है सम वेजिटेबल आर प्लांट्स, सम वेजिटेबल आर प्लांट्स, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल्स। यस, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, मतलब हम सम वेजिटेबल आर प्लांट भी जा सकते हैं, ऑल प्लांट आर वेजिटेबल भी जा सकते हैं। अगर यहाँ लिखा होता ऑल वेजिटेबल आर प्लांट्स, वो फॉलो ना होता। सम को ऑल नहीं बना सकते, ऑल में तो सम होता है, सम को ऑल कैसे बनाओगे? सभी में तो कुछ होता है, कुछ को सभी कैसे बनाओगे? नहीं, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, दोनों। अब यहाँ पर देखो कौन सा कंक्लूजन फॉलो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, और अगर आप बात करो डायग्राम्स की, सारे के सारे पौधे जो हैं वो पेड़ है। ऑल प्लांट्स बहुत ही सिंपल सा है, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज एंड ऑल ट्रीज आर वेजिटेबल। ठीक है, सम वेजिटेबल आर प्लांट्स, इसका मतलब है क्या वेजिटेबल का कुछ हिस्सा प्लांट है, सब्जियों का कुछ हिस्सा पौधे हैं? यस हैं, सब्जियों का कुछ हिस्सा देखो पौधे हैं, कुछ हिस्सा ट्री हैं, इस तरीके से सही है। ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल, सारे के सारे प्लांट्स वेजिटेबल हैं। यस, फॉलो हो रहा है। बहुत कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, पहला भी और दूसरा भी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है गाइस रैंकिंग से है। ऑल ओवर मुझे रैंकिंग की बहुत डिमांड आ रही थी। ठीक है, मुझे मेरे चैनल पे भी डिमांड आ रही थी रैंकिंग चैप्टर से स्पेशली।
जिसमें दायां होता है, बायां होता है, या टॉप बॉटम के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और रैंकिंग दी होती है। ये वहीं से क्वेश्चन आया। रणवीर रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। रणवीर की जो रैंक है ऊपर से 16वीं है, एंड 29 फ्रॉम बॉटम, और नीचे से 29वीं है। दोज हु सिलेक्टेड इन क्रिकेट टीम, जो भी पर्सन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ऊपर से 16वीं मतलब ये सिलेक्टेड है पर्सन, 16 ऊपर से 29 नीचे से। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्रिकेट ट्रायल एंड 5 रिजेक्टेड इन इट। ठीक है, 6 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट में ट्रायल किया है और 5 उनमें से रिजेक्ट किए हैं। हाउ मेनी बॉयज देयर इन द ग्राउंड फॉर ट्रायल, तो आपको टोटल बॉयज निकालने हैं। हाउ मेनी बॉयज देयर इन द ग्राउंड फॉर ट्रायल, मतलब टोटल कितने बॉयज गए हुए हैं, आपको बस ये बताना। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसका। वैसे आपको अगर आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, अदरवाइज बेसिक नहीं आता तो भी मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना है। देखिए, रणवीर जो है गाइस ऊपर से 16वें नंबर पे है। मैं ये कह देती हूँ ये पर्सन ऊपर से 16वें नंबर पे है, रणवीर। ठीक है, और यही पर्सन अगर मैं नीचे से देखूं, ऊपर से देखूं तो 16वां लगता है, नीचे से देखूं तो ये 29वां लगता है। अच्छा, ये पर्सन है कौन से? ये पर्सन वो हैं जो कि क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, वो सिलेक्टेड इन क्रिकेट टीम। मुझे ये बताओ, क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने वाले कितने लोग हैं, बताओ। क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने वाले 16 प्लस 29। ठीक है, 6 प्लस 9 15, 2 3 और 1 4, 45 हो गए। ठीक है, अब एक पर्सन को जब मैंने 2 बार काउंट कर लिया, ऑफ कोर्स सी बात है उसमें से एक लेस होगा। जब मैंने इसमें से 1 लेस किया तो कितना आया, 44। तो 44 व्यक्ति वो हैं जो कि क्रिकेट टीम के बीच में गाइस सिलेक्ट हुए हैं। उसके साथ लिखा है 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट। मुझे टोटल बतानी है ना ग्राउंड पे कितने हैं। 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 6 लोग गाइस वो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 6 वो जोड़ दो जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, नॉट पार्टिसिपेटेड, नॉट पार्टिसिपेटेड। 6 लोग गाइस वो है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। टोटल कितने हो गए, 50। अच्छा, अब 50 हो गए। अब 5 कौन से हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, कितने हो गए, 55। और आपको क्या बताना था, आपको यही तो बताना था कि टोटल कितने बॉयज है ग्राउंड में। देन आपका आंसर क्या होना चाहिए, 55, क्योंकि 44 वो लोग गए जो कि क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए, 6 वो हो गए क्रिकेट ट्रायल, एंड रिजेक्टेड हो गए 5, टोटल हो गए 55। ठीक है, और अगर गाइस आपको बिल्कुल बेसिक से जो है देखना है इस टॉपिक को, ठीक है, देन ये है मेरा अपना चैनल रीजनिंग शॉप। ठीक है, ये मेरा गाइज अपना चैनल है रीजनिंग शॉप। यहाँ पर आपको रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग सिखाई है। ठीक है, मैथ्स की भी वीडियोस अपलोडेड है, जो भी जॉब्स की अपडेट है वो मैं डालती हूँ। गाइज में मेरा अपना चैनल है रीजनिंग शॉप, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो भी वीडियोस आई है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टेट लेवल हर एक लेवल की वीडियोज मैंने डाली हुई। ठीक है, यू कैन रीजनिंग शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मींस नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है। देखो, आपको सामने से देखकर ही पता चल रहा होगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 3 7 7 3 6 5 5 6। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस निकालना है? नहीं। 37 है, 3 7 का 7 3 बन गया है, 6 5 का 5 6 बन गया। ऑफ कोर्स ही बात है, जो 9 6 बना होगा वो 6 9 का ही तो बना होगा ना। देन यहाँ पर कितना आना चाहिए, 6 9। लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है। आसान लेवल, मुश्किल लेवल, हर एक टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और आपको हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए। आलोक वेंट 15 मीटर टू नॉर्थ। हिंदी वाले बच्चे नोट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आलोक जो है 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। देन टर्न वेस्ट, अब वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है। एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, पश्चिम दिशा की ओर जाके गाइस वो 10 किलोमीटर जो है वो तय करता है। ही टर्न साउथ, अब वो साउथ दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, आप अपने कॉपी पेन ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, कवर्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तय करता है साउथ में। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, आखिरकार वो पूर्व दिशा की ओर जाता है।
ही कवर्ड 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब प्रारंभिक बिंदु से देखने में वो कौन सी दिशा में दिख रहा है, प्रारंभिक बिंदु से देखने में, ठीक है। देखो, आलोक वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर डायग्राम बना ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमें इनकी फेसिंग पता होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। नॉर्थ में ये राइट लेफ्ट है, ये लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन चैप्टर की वेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, बिल्कुल बेसिक से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्ले स्टोर से अचीवर्स अकेडमी ऐप को डाउनलोड करो। कौन सी अकेडमी? अचीवर्स अकेडमी, जिसका आप चैनल देख रहे हो, ठीक है। अचीवर्स अकेडमी ऐप, ठीक है। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। यहाँ पर मेरा रीजनिंग स्पेशल कोर्स है, रीजनिंग स्पेशल कोर्स बाय प्रीति मैम, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सिखाया है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से रीजनिंग सीखनी है, बिल्कुल बेसिक से मुश्किल लेवल तक। हर एक लेवल एग्जाम के लिए, किसी भी स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है कि आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो या केवीएस की कर रहे हो, DSSS की नहीं, हर एक लेवल एग्जाम के लिए आप कोर्स को ले सकते हो। कोई ज़्यादा मैंने प्राइस नहीं रखा, लेकिन कंप्लीट रीजनिंग है, हर एक लेवल एग्जाम दे सकते हो। 10 नंबर से लेके 40 नंबर, 100 नंबर, हर एक जितने भी नंबर की रीजनिंग आएगी सारी कर सकते हो, ओके। अचीवर्स अकेडमी ऐप पर मेरा रीजनिंग बैच जो है वो चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस पर मैंने ये जो चैप्टर है ये बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया है, और अच्छे से डायरेक्शन की एक एक जो पॉइंट है ना, मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से बताई है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, जैसा कि अब आप बीच में से बता रही हूँ कैसे करना है। देखो, क्योंकि डायरेक्शन के चैप्टर में ऐसा होता है कि बच्चे बैठे बैठे अपनी सीट पे घूमते रहते हैं, दाएं बाएं करते रहते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, जैसे ये कह रहे हैं वैसा ही करना है। आलोक वेंट 15 मीटर टू नॉर्थ। अब जैसा कि आलोक जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ और 15 मीटर गाइस नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद लिखा है अब वो पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। पश्चिम दिशा कौन सी है गाइस? ये वाली है, ठीक है। पश्चिम दिशा की तरफ कितना गया है बताओ? पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर गया, कवर 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ। अब वो साउथ चल के कितना चलता है बताओ? 5 चलता है। 5 यहां तक ले लो। वैसे तो गाइस इसमें मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है कि 15 इतना बनाया है, 10 इतना बनाया है, नहीं। मेजरमेंट की जरूरत तब होती है जब ये 15 है तो 5 यहाँ तक बना लो, 10 ये छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, 5 किलोमीटर गया है साउथ की तरफ। फाइनली ही टर्न टू ईस्ट। अब वो 10 ईस्ट की तरफ गया और 10 किलोमीटर तय किया। ईस्ट कौन सा है? देखो फिगर आपके सामने अगर रहेगी ना, इफ यू आर अ फ्रेशर तो थोड़ा ईजी रहेगा। अब ईस्ट 10 किलोमीटर यहाँ पे, इसका मतलब ये पर्सन इस टाइम यहाँ पर आ चुका है। ये मैं डार्क कर देती हूँ। दिस इक्वल टू दिस 10 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब देखो पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी वाले नोट किया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु से देखने में कौन सी दिशा में? प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? अगर प्रारंभिक बिंदु से इस पर्सन को देखो तो ये कौन सी दिशा में दिख रहा है? नॉर्थ में दिख रहा है, मीन्स उत्तर दिशा में दिख रहा है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का भी ऐसा कोई कमेंट या डाउट नहीं आएगा कि मैडम हिंदी में करवा दो, ठीक है, क्योंकि हिंदी में मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपनी कॉपी पेन को लेकर बैठ सकते हो और साथ में हिंदी में भी नोट कर सकते हो। मुंह से मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हो, ओके। दोनों लैंग्वेज में ही हमारी वीडियोस चलेंगी, ओके। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर आपने अच्छे से क्यूब स्क्वायर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, ओके, ठीक है। देखो कैसे, आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अगर मैं इनके प्लेस पे मान लो 25 के प्लेस पे 27 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं 125 लिख दूं, यहाँ पर मैं 343 लिख दूं, यहाँ पे मैं 1331 लिख दूं, यहाँ पर मैं 8 लिख दूं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही सब लिखने के बाद दिक्कत हो रही होगी। चलो दिक्कत को दूर करते हैं। देखो ये सारे क्या है? क्यूब्स। ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, ये 5 सॉरी इट्स 5 क्यूब, ये आपका 7 क्यूब है और ये आपका 11 क्यूब है। अब गाइज आप एक बात समझ पा रहे हो, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है।
आपको पता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं आता, 11 आता है, 13 आता है, फिर 15 नहीं आता, 17 आता है, 19, 21 नहीं आता, 23 आता है। ठीक है, देन ये आप देख रहे होगे। अब कुल मिला के यहाँ पर वही चीज बन रही है, यहाँ पर 2 का क्यूब है और उसमें कितना किया है, +2 किया होगा। ठीक है, ये कितना है, 3 का क्यूब है, उसमें से -2 किया। जैसा इन्होंने लिखा है वैसा ही कर लो। 5 का क्यूब है, उसमें क्या किया इन्होंने, +2, मतलब एक +2 और एक -2 और है। 7 का क्यूब है, उसमें से -2 किया है। उसी तरीके से 11 का क्यूब है, उसमें +2 किया है। अब अगला 13 का क्यूब आएगा, उसमें से -2 होगा। और गाइस 13 का क्यूब कितना होता है बताओ, 13 का क्यूब होता है 2197, उसमें से 2 को लेस करोगे 2195। दैट्स योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, आ गया समझ में? तो इस तरीके से काम करोगे तो ही आपकी बात बनेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गाइस पिछला क्वेश्चन जो था वो नंबर सीरीज चैप्टर से था। ये क्वेश्चन जो है आपका ये अल्फाबेटिकल सीरीज से है। ठीक है, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ साथ ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ए है, उससे सी बना है, मतलब ये 1 है, इससे 3 बन रहा है, कितना ऐड हो रहा है, +2। उसी तरीके से P16 नंबर पे होता है, R18 पे +2 हो रहा है, समझे? उसी तरीके से अगर T20 होता है तो इसमें 2 ऐड करके 22 VV ले सकते हो आप, सेम ही लिए ना। देन VV देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तो दोनों गलत हो गए। 23 से 25 बनाया, 61 से 63 बनाया, 2 ऐड, तो 52 से क्या बनाओगे, 54 बनाओगे। और सी बात है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? कोई भी दिक्कत हो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, और मेरा रिप्लाई रीजनिंग शॉप नाम मेरे चैनल से दिखेगा। ठीक है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, रीजनिंग शॉप नाम से मेरा रिप्लाई आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने मेरा चैनल बताया। ठीक है, ये वाला चैनल रीजनिंग शॉप। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये रिप्लाई मैंने ही किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, हाउ इज माई ब्रदर्स फादर्स फादर्स डॉटर डॉटर रिलेटेड टू मी। ठीक है, हाउ इज माई ब्रदर्स, मेरे भाई के पिता के पिता की बेटी मुझसे कैसे संबंधित है। अगर आपने गाइस ब्लड रिलेशन नहीं देखा तो ब्लड रिलेशन को देख लो, बिल्कुल बेसिक से। हमारे इसी चैनल अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा चैनल पे भी मैंने बेसिक डाला है, और मेरे चैनल रीजनिंग शॉप पर भी डाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया है। मैं ऑलवेज क्या करती हूँ, जो भी ट्रायंगल है वो मेल जेंडर के लिए होता है, और जो सर्किल होता है गाइस वो फीमेल, इट्स फीमेल, ना कि फादर मदर। ठीक है, मेल। उसमें मैंने सारा बेसिक से रिश्ते बताए हैं आपको, अगर आपको वो रिश्ते आते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, होपफुली मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो का, वहां पर मैं ब्लड रिलेशन का लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो जो भी मेल जेंडर होगा उसको ट्रायंगल से और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी। देखो लिखा क्या, माई ब्रदर्स। कुल मिला के मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट बताएगी ना मैं कौन हूं, माई ब्रदर्स। ठीक है, हमें ये नहीं लिखना कि अगर मैं लड़की हूं तो यहाँ सर्किल लगा दूं, लड़का हूं तो ट्रायंगल, नहीं, स्टेटमेंट बताएगी। स्टेटमेंट में पता ही नहीं है माई कौन है, देन आप ट्रायंगल भी हो सकते हो, आप सर्किल भी हो सकते हो, और जो भी हो माई वर्ड को हमेशा नंबर 1 देना है आपने। ओके, आप नंबर 1 हो, माई ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर ब्रदर साथ में बैठा है नंबर 2 बन के। ठीक है, माई ब्रदर्स फादर। ठीक है, मतलब मेरा भी फादर हो गया, ब्रदर्स फादर्स फादर। ठीक है, फादर्स डॉटर, डॉटर की भी डॉटर,
रिलेटेड टू मी, मुझसे किस तरीके से संबंधित है। अब आप खुद देखो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये एक ट्रायंगल है, मैं तो इसका बेटा या बेटी हूं, और ये मेरे, ये देखो जैसे मान लो 3 ये मेरे फादर हैं और ये मैं हूं, ये मेरे फादर की सिस्टर है और ये सिस्टर की बेटी है, मेरे फादर की सिस्टर मतलब बुआ, मेरे फादर की जो सिस्टर है उसकी बेटी और मैं आपस में क्या लगेंगे बताओ। ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है, कजन ही तो लगेंगे। आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि एक सिस्टर की बेटी है और एक फादर की, मतलब ये हो गई मैं और ये हो गई मेरी बुआ की बेटी। ऑफ कोर्स ही बात है, दोनों क्या लगेंगे आपस में? कजन्स लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपने करना है। ओके, प्लीज नोट। हाँ जी, तो आज की क्लास थी गाइस प्रैक्टिस सेट 2। कैसा लगा बता देना, अच्छा लगा तो भी बता देना, कुछ समझ में ना आए बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, रीजनिंग शॉप नाम से मेरा कमेंट आपको मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। ओके, हाँ, और अगर कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो देन अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जाकर मेरा रीजनिंग कोर्स जो है वो फिलहाल चल रहा है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जाके, रीजनिंग कोर्स बाय प्रीति मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी प्रैक्टिस सेट 3 की। और एक बात, हाँ, वेन डायग्राम का भी हमने थोड़ा सा हार्ड लेवल करना है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, उसका पार्ट 1 हुआ था, सेकंड पार्ट रहता है, वो भी करा दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा, और इस बार आपके प्रैक्टिस सेट जो 3 होगा उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा जाएंगे ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।